नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी तो नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 2 मार्च को तीनों राज्यों के एक साथ आएंगे नतीजे। विनेश साक्षी का WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप। फोगाट बोली, मारने की धमकी दी। बृजभूषण बोले, आरोप सही हो तो फांसी को तैयार। सचिवालय में मुख्यमंत्री गहलोत की कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक। 50 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में शामिल। बजट समेत कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश। यूक्रेनी गृह मंत्री समेत 16 लोगों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे मालदीव। हनी माधु एयरपोर्ट विकास परियोजना के समारोह में लेंगे भाग। पंजाब में कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब में कांग्रेस सरकार में थे वित्त मंत्री। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना। पहलवानों का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। गहलोत सरकार बजट 8 फरवरी को पेश करेगी। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि सीएम गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों से लिए सुझाव। कीनिया के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्पीकर बिरला ने नैरोबी विश्वविद्यालय में किया संवाद। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। आप विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन में दिखाई नोटों की गड्डियां। कहा, मुझे खरीदने की कोशिश की गई। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने संभाला पदभार। अध्यक्ष की दूसरी पारी का कार्यभार संभाला। लखनऊ के हजरतगंज में अश्लीलता का मामला है सामने। आपत्तिजनक स्थिति में स्कूटी पर घूम रहे युवक पर मामला दर्ज। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। हैदराबाद में पहला मुकाबला जारी। टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत। पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। तलाशी में मिला हथियारों का पैकेट। ऐश्वर्या राय के घर पहुंचा सरकारी नोटिस। बकाया टैक्स न भरने के लिए भेजा गया नोटिस। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के जर्मन पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया। कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। सुपरस्टार अभिनेता मोहनलाल पहुंचे जैसलमेर। फिल्म की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं। प्रदेश के 18 स्थानों पर पारे में भारी गिरावट। 7 जगहों पर पारा माइनस में पहुंचा। अगले 2 दिन पाला पड़ने की चेतावनी। प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी। माउंट आबू और फतेहपुर में पारा माइनस में बरकरार। फसलों पर जमी बर्फ। कल से मावठ के आसार। भरतपुर के नदबई में निजी स्कूल की बस डंपर से टकराई। 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए घायल। हॉकी विश्व कप में कोरिया ने जापान को हराया। जापान को 2-1 से हार मिली। अभिनेता सूर्या बने साउथ सिनेमा के बादशाह। IIHB की रिसर्च में अल्लू अर्जुन को छोड़कर सेलिब्रिटी लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचे। हॉकी विश्व कप में भारत बनाम वेल्स मुकाबला कल। मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। वेडिंग रूमर्स के बीच फिर एक साथ दिखे सिद्धार्थ कियारा। मिशन मजनू की स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए स्पॉट। शादियों के सीजन के बीच आज सोना चांदी के दाम में गिरावट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 56,161 रुपए बिक रहा। धौलपुर के सैपो कस्बे में मंत्रालय कर्मचारियों ने संघ के बैनर तले एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आगामी बजट घोषणाओं में अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया। राजसमंद में महिला अधिकारिता विभाग और जिले की पेड वुमन भावना पालीवाल द्वारा उड़ान योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रेमलता शर्मा द्वारा किया गया। सवाई माधोपुर में मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन अभिभाषक संघ उपखंड अध्यक्ष गुलशेर खान एडवोकेट के नेतृत्व में वकीलों ने अनशन पर बैठकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू में सर्दी से खराब हुई फसल। खराब फसल की मुआवजा देने की मांग को लेकर राजस्थान किसान सभा के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के जनापुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे। जनापुर सर्किल से गुजरने वाले 4 लेन हाईवे पर आए दिन होने वाले जानलेवा हादसों को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। 12 के सिसवाली कस्बे का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक के पद पर डॉक्टर अमरलाल नागर ने ग्रहण किया पद। वहीं स्टाफ ने नवनियुक्त पशु चिकित्सक का स्वागत किया। बीकानेर में मस्जिद चौक में दिन दहाड़े हुई पॉकेट मारी। 20,000 रुपए पर अज्ञात चोरों ने किया हादसा। टोंक में श्याम मंदिर के समीप सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा आदि मौजूद रहे। 12 में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन एक निजी स्कूल में हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता आदि ने शिरकत की। अजमेर के न्यायालय में जिला और सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी पहुंचे। ग्राम न्यायालय में एक केंद्रीयकृत प्रतिलिपि शाखा में ऑनलाइन सेवा का फीता काटकर शुभारंभ किया।
राजसमंद के भीम में संचालित सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों ने कैंटीन सहित अन्य विकास के मुद्दों की मांगों को लेकर मुख्य द्वार पर तालाबंदी की। प्रतापगढ़ में कृषि महाविद्यालय के लिए नवीन बस स्टॉप शुरू करने को लेकर विधायक रामलाल मीणा ने कलेक्टर ने पत्र लिखा और बस स्टॉप नहीं होने की वजह से छात्रों को 5 किलोमीटर दूर उतरना पड़ रहा है। बूंदी में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं सहित परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सहित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धौलपुर में पुलिस ने अवैध गांजा रखने और अवैध तरीके से खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आरोपी के कब्जे से 13 किलो गांजा बरामद किया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने पहाड़ी पंचायत समिति में ट्रैप की कार्रवाई की। ग्राम पंचायत भौरी के ग्राम विकास अधिकारी आसिफ और उसके दलाल राम खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के चमरिया पाड़ा मोहल्ले में कड़ाके की सर्दी के बीच घर में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। वहीं अलाव से एक महिला के कपड़ों में अचानक से आग लगी। आग लगने से महिला बुरी तरीके से झुलस गई। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट और महाशिवरात्रि मेले को लेकर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 55 करोड़ 10 लाख का बजट पारित किया गया। कोटा में सड़क बाइक हादसा हुआ और बाइक सवार घायल हो गया। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है। डूंगरपुर के 84 थाने में नियुक्त पुलिसकर्मी की बीमारी से इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस लाइन परिसर में जवानों ने पुलिस सम्मान के साथ दिवंगत पुलिसकर्मी को अंतिम विदाई दी। हनुमानगढ़ के नोहर में हृदय स्थल में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका कठोतिया आदि मौजूद रहे। झालावाड़ में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह का आगाज हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने ट्रैफिक नियमों की पालना की जानकारी दी। 12 में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आसाम में कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में शहर में रैली निकाली गई और जिहादी मानसिकता वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर में जिला सूचना केंद्र के सभागार में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सप्ताह प्रयत्न हुई विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिता में श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बांसवाड़ा में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता भगवतपुरी निर्वाचित हुए। वहीं उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों का भी चुनाव हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के बाद मतगणना की गई। झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट होने से 7 ट्रॉली चारा सहित 2 ट्रॉली खाद जलकर खाक हो गई। आसपास के खेत सहित नरेगा श्रमिकों ने आग पर काबू पाया। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुआ साधारण सभा का आयोजन और बैठक में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को प्रधान उमा देवी गौरा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 134वीं जयंती का आयोजन हुआ। जाट छात्रावास में समारोह पूर्वक मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसलमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के आरोप में सरकारी सेवा में शिक्षक पद पर कार्यरत चैनदान और उसकी पत्नी प्रेम कंवर को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में राजपूत समाज की ओर से छुआछूत और भेदभाव खत्म करने की दिशा में अनूठी मिसाल पेश की गई है। वाल्मीकि समाज के घर जाकर आदर सत्कार से अपने घर लेकर आए और सम्मान किया। सीकर में राधाकृष्ण मारू राजकीय बालिका विद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित इंस्पायर्ड अवार्ड जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों द्वारा चमत्कारेश्वर महादेव में दीप यज्ञ का कार्यक्रम गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किया गया। हरिद्वार विश्वविद्यालय से आई हुई प्रतिभा पवार, प्रतिष्ठा पवार, निशा वर्मा और पलक गुप्ता द्वारा दीप यज्ञ किया गया। जोधपुर के फलौदी में पारा पहुंचा 3.5 डिग्री सेल्सियस के पास। शीतलहर का लगातार दौर जारी। झुंझुनू में एक युवक कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा
करने आया और वहीं मशीन में पैसे जमा कराने के बाद तकनीकी कारणों से पैसे वापस बाहर आ गए। वहीं उन पैसों को दूसरा व्यक्ति उठाकर ले गया। युवक ने इसको लेकर बैंक के कई बार चक्कर लगाए लेकिन समाधान नहीं हुआ। फलौदी के लतियालपुरा स्कूल के आगे से जुलूस रवाना हुआ जो प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा संचालित शहर के गांधीनगर स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर में बीके पूनम दीदी के नेतृत्व में ब्रह्म बाबा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय में जहां अचलपुरा ग्राम पंचायत के झरना गांव में कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन से खेत में यूरिया खाद के छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने भी कृषि विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर ड्रोन द्वारा फसल में नैनो यूरिया खाद के छिड़काव कार्य का अवलोकन किया। बीकानेर में अत्यधिक ठंड और पाला पड़ने से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग जारी है और मांग को लेकर भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के डूंगला के किशन करेरी तालाब पर अनुसंधान। किशन करेरी जलाशय प्रवासी पक्षियों की वजह से हमेशा रहा चर्चित। जयपुर में आयोजित होने वाले केसरिया कुंभ की तैयारियां शुरू। 2 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होगा राजपूत समाज केसरिया कुंभ। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में भरी हुंकार। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का कमर्शियल तौर पर उपयोग करना दुकानदारों को पड़ा भारी। रसद विभाग ने छापा मारकर 7 सिलेंडरों को जब्त किया। डूंगरपुर मुख्यालय पर स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जिला रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ किया गया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पेश आने वाली बाधाओं से निपटने में मदद करने के लिए केंद्र सहयोग करेगा। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा 4 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 से ज्यादा रोगियों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार किया गया। प्रतापगढ़ में युवा सप्ताह के तहत एपीसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से सामाजिक जागरूकता रैली निकाली गई। घोष की मधुर स्वर लहरियों के साथ ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पर हो रहे हमले को लेकर बजरंग दल द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के तहत बांसवाड़ा में भी प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा ने रामगंज मंडी भोपाल नई रेल लाइन स्थित जूनाखेड़ा इकलेरा रेलखंड का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान अरोड़ा 27 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड में विशेष रूप से एक टनल को भी वो देखेंगे। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह के 3 प्रहरियों की तबीयत खराब हुई है। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। श्रीगंगानगर के सभी कारागृह में अब तक 23 प्रहरियों की तबीयत खराब हो चुकी है। उदयपुर के गोविंदा थाना क्षेत्र के ईंटों का खेत में शराब के नशे में एक युवक ने मामूली बात को लेकर दुकान पर बैठी एक युवती पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बांसवाड़ा जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता भगवतपुरी निर्वाचित हुए और चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की। भोपाल सागर की ग्राम पंचायत के वार्ड 11 में 20 साल से हो रही सड़क बनाने की मांग। हर बार नेताजी सड़क बनाने का वादा तो कर देते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव से हुआ कि श्री कृष्ण गौशाला में रात्रि को गौशाला के बाहर पड़ी पराली में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 400 क्विंटल पराली जलकर राख हो गई। झुंझुनू के मंडावा कॉलेज का उमंग 2023 का आयोजन हुआ। एकल और सामुदायिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडावा क्षेत्र के अंतर विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। पाली में शीतलहर के कारण पाला पड़ने से नष्ट हुई रबी की फसल। भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जालोर में उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति परिचय में राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आपके द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत जनसुनवाई की। जनसुनवाई के तहत विशेष योग्यजनों की समस्याओं को सुना गया। धौलपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कवायद शुरू की गई है। वसई नवाब कस्बे में जिले भर से पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेतों में खड़ी फसल का जायजा लिया। किसानों को बुलाकर अधिकारियों ने वार्ता की। अजमेर में बजट सत्र में ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 22 जनवरी को सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर में किसानों ने तहसील के आगे एकत्रित होकर भीषण सर्दी से खराब हुई फसलों का मुआवजा की मांग की है। मांग को लेकर एसीसी राजेश बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
बूंदी में विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति तालेड़ा से जुड़ी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी धरने पर बैठे। जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति टांडा की बढ़ती समस्या के विरोध में सामूहिक अवकाश और धरना प्रदर्शन करने का उन्होंने निर्णय लिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा प्रोफेसर BN झा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपक बोरा ने G20 और भारत की अध्यक्षता विषय पर व्याख्यान दिया। अजमेर के प्रदेश भर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का आंदोलन शुरू। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। झालावाड़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। धौलपुर के बाड़ी कोर्ट कैंपस में बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि बाड़ी ADJ नीरज कुमार के साथ कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अजय शर्मा और ललित मीणा रहे। अजमेर में चोरों ने स्कूल में चोरी की। शिक्षकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पे ग्रेड बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह बारा पहुंचे। सांसद दुष्यंत ने कलेक्ट्री सभागार के मिनी सचिवालय में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। सांसद दुष्यंत ने आगामी गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। प्रतापगढ़ में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने वेतन सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वाहन आक्रोश रैली निकाली। मिनी सचिवालय पहुंचकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध चंबल, रेता सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक गुमटी में घुसी। दुर्घटना में एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाल बाल बचे लोग। सवाई माधोपुर में बस स्टैंड मार्ग स्थित कलंदरी मस्जिद के पास पुराने कब्रिस्तान क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने शहर के अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर में विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून लाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बारा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजन किया गया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पेयजल, बिजली, सड़क सहित अन्य जन समस्याओं के संबंध में साधारण सभा की बैठक की गई। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में 2 दिन निःशुल्क योगाभ्यास का आयोजन किया गया। योगा ट्रेनर मास्टर देवी सिंह राजपुरोहित को सुखाड़िया रंगमंच नगर निगम उदयपुर ने सम्मानित किया गया। समदड़ी कस्बे के ठाकुर मनोहर करण टाइगर स्टेडियम खेल मैदान में अखिल भारतीय देवासी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। महंत कौशल दास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कल्याणपुर के मुख्य बाजार में दूषित पानी के भराव से व्यापारी और आमजन परेशान हैं। हाईवे के दौरान सर्विस रोड का निर्माण कर सड़क के बरसाती पानी की निकासी के लिए नालों का निर्माण किया गया था। नालों का निर्माण कई जगह अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।